बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सत्संगी राधा स्वामी जी संगत जी, एक भाई ने सवाल किया। बाबा जी, मैं रोज सुबह उठता हूँ लेकिन नींद पूरी नहीं होती, फिर भी सिमरन करता हूँ। क्या नींद की कमी से साधना पर असर पड़ता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, शरीर को आराम चाहिए पर सिमरन का कोई विकल्प नहीं। अगर नींद कम है तो दिन में थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन सुबह का सिमरन कभी ना छोड़ना। वह समय मालिक के सबसे करीब होता है, उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे बच्चे मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं और पढ़ाई से जी चुराते हैं। मैं कैसे उन्हें सही रास्ते पर लाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बच्चों को मना करने से ज्यादा उन्हें अच्छे विकल्प दो। उन्हें सत्संग की कहानियां सुनाओ, उनके साथ खेलो, प्रकृति में ले जाओ। जब वे देखेंगे कि आप खुद नाम में मग्न हैं, तो उनका ध्यान अपने आप बदल जाएगा। मोबाइल को साधन बनाओ। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी प्रेमिका कहती है कि पहले करियर संभालो फिर शादी, लेकिन मुझे बहुत अधीरता होती है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, प्रेम में जल्दबाजी नहीं होती। जब दोनों के विचार परिपक्व हों और जिम्मेदारियां समझी हों, तब विवाह स्थिर होता है। इस समय का उपयोग अपनी आत्मिक तैयारी में करो। सिमरन और सेवा से तुम्हारा धैर्य बढ़ेगा। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, बुढ़ापे में घुटनों में दर्द रहता है, जिससे सिमरन के लिए बैठना मुश्किल हो जाता है। क्या लेटकर सिमरन करना उचित है? बाबा जी ने जवाब दिया, भाई, शरीर की स्थिति से नाम का कोई नाता नहीं। अगर बैठ नहीं सकते तो लेटकर बिस्तर पर या कुर्सी पर बैठकर जहां सुविधा हो वहां मन से सिमरन करो। मालिक को तुम्हारी मन की भक्ति चाहिए, शरीर की मुद्रा नहीं। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे ससुराल में मुझे बहुत कम बोलने देते हैं। मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता, मैं उदास रहती हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब मौका न मिले तो मौन में ही अपनी बात मालिक से कहो। वह तुम्हारी सबसे अच्छी सुनता है। धीरे धीरे प्रेम से अपना स्थान बनाओ। तुम्हारी नम्रता और सेवा ही तुम्हारी वाणी बन जाएगी। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैंने सुना है कि कुछ लोग सत्संग के बाद भी आपस में लड़ते हैं। क्या सत्संग सुनना बेकार है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सत्संग उपाय है, पर औषधि तब काम करती है जब उसे पचाया जाए। अगर सुनने के बाद भी मन में वैर है तो समझो कि अभी सत्संग आपके अंदर उतरा नहीं। सत्संग का असर तब होता है जब हम उसे जीवन में उतारें। एक दूसरे को क्षमा करना, प्रेम करना। एक छात्र ने सवाल किया, बाबा जी, परीक्षा के समय बहुत तनाव होता है। मैं सिमरन करता हूं पर मन पढ़ाई में ही भागता है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, परीक्षा के समय पढ़ाई भी इबादत है। मेहनत के साथ मालिक पर भरोसा रखो। सिमरन को पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे अंतरालों में करो। इससे मन शांत होगा और याददाश्त भी बेहतर होगी। तनाव मत लो। तुम जितना कर सकते हो उतना करो, बाकी मालिक पर छोड़ दो। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पति अक्सर शराब पीते हैं। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पति को सीधे टोकना मत। उन्हें प्यार से समझाओ, उनकी बात सुनो। जब वे शांत हों तो उन्हें सत्संग में ले चलो। नाम का माहौल उन्हें खुद ब खुद बदलने पर मजबूर कर देगा। तुम अपना सिमरन मजबूत रखो। तुम्हारी आत्मिक शक्ति ही उन्हें बदल सकती। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत हताश हो रहा हूं। क्या इस समय भगवान ने मुझे भूल दिया? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक कभी नहीं भूलता। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। अपनी क्षमता बढ़ाओ, कोशिश करते रहो और मन को संतुलित रखने के लिए सिमरन करो। जब सही समय आएगा, तुम्हें ऐसी जगह मिलेगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी होगी। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, बच्चों ने मुझे बूढ़ा समझकर अलग कर दिया है। अकेलापन बहुत सताता है। बाबा जी ने जवाब दिया, भाई, अकेलापन तब मिटता है जब आप मालिक की याद में रम जाते हैं। आपको जो अकेलापन देता है वही आपको परमात्मा से जोड़ सकता है। सत्संग में जाओ, वहां सब आपके भाई बहन हैं। अपना समय सिमरन और सेवा में दो, फिर देखो अकेलापन कहां भाग जाएगा। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी सास मुझे हर काम में दोषी ठहराती हैं, पासी। मैं रोज रोती हूं। इस रिश्ते को कैसे सुधारूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सास का दिल भी मां का दिल है। उनकी बातों में अपमान न देखो, बल्कि उनकी चिंता समझो। उन्हें प्यार से मीठा बोलो, उनकी जरूरतों का ध्यान रखो। धीरे धीरे वे तुम्हारी सेवा देखेंगी और मन नर्म होगा। प्रार्थना करो कि मालिक दोनों में प्रेम। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं व्यापार में घाटे के कारण बहुत चिंतित हूं। कर्ज बढ़ता जा रहा है। क्या सिमरन से आर्थिक संकट दूर हो सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सिमरन से मन की शांति मिलती है, जिससे बुद्धि सही निर्णय ले पाती है। मेहनत और ईमानदारी के साथ नाम का सहारा लो, मालिक बरकत भेजेगा। घबराओ मत,
हर संकट का समाधान मालिक के पास है, बस अपना काम करो और उस पर भरोसा रखो। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी मुझे शादी के लिए बहुत दबाव दिया जाता है, लेकिन मैं तैयार नहीं हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा शादी एक पवित्र बंधन है, उसे जल्दी नहीं बल्कि सही समय पर करना चाहिए। अपने माता पिता को प्यार से समझाओ कि तुम्हें समय चाहिए और इस बीच अपनी आत्मिक साधना पर ध्यान दो। सही जोड़ा तब मिलता है जब दोनों आत्मिक रूप से परिपक्व हों। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी क्या घर में मूर्ति पूजा करना सही है या सिर्फ नाम जपना काफी है? बाबा जी ने जवाब दिया, भाई मूर्ति पूजा से मन एकाग्र होता है, लेकिन असली पूजा तो अंदर का मालिक है। अगर मूर्ति के सामने बैठकर भी मन इधर उधर भागता है तो वह नाम का सिमरन नहीं। मूर्ति को साधन बनाओ, साध्य नहीं। अंततः नाम ही सब कुछ है। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मेरे पड़ोसी हमेशा शोर करते हैं जिससे सिमरन में ध्यान नहीं लगता, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बाहर का शोर तुम्हारे अंदर के शोर से कम है। जब मन सिमरन में लीन होता है तो बाहरी आवाजें बेअसर हो जाती हैं। फिर भी अगर संभव हो तो शांत समय चुनो या ईयर प्लग का उपयोग करो, लेकिन मुख्य बात है अपने भीतर की शांति को बुलंद करो। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार और त्याग से पाला, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता, दुख होता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारा प्यार कभी बेकार नहीं जाता, वह उसके अंदर बीज रूप में है। समय आने पर वह अंकुरित होगा। अब उसे छोड़ दो, उसकी जिम्मेदारी मालिक के हाथों में। तुम अपना सिमरन मजबूत करो, तुम्हारी प्रार्थना उसे जरूर सही रास्ते पर लाएगी। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी क्या सपनों का कोई अर्थ होता है? कभी कभी मैं सपने में मालिक को देखता हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सपने मन की उपज हैं। अगर तुम दिन में सिमरन करते हो तो रात में भी मन उसी दिशा में जाता है, ये अच्छा संकेत है। पर सपनों पर मत अटको, असली मुलाकात तो जागते हुए नाम में है। सपने का आनंद लो पर उसे ही सब कुछ मत समझो। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी मैं गर्भवती हूं, क्या इस अवस्था में सिमरन और सत्संग करना सुरक्षित है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह तो सबसे अच्छा समय है। गर्भ में पल रहा जीव नाम की ध्वनि सुनता है जो उसके संस्कारों को शुद्ध करता है। तुम नियम से सिमरन करो, सत्संग सुनो, इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और बच्चा भी शांत और धर्मी होगा। यह बहुत पुण्य का काम है। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मेरा बिजनेस पार्टनर बेईमानी करता है, मैं उसे कैसे समझाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बेईमानी का पर्दा जल्दी फटता है। उसे अकेले में बुलाकर स्पष्टता से बात करो। उसे बताओ कि सच्चे व्यापार में भरोसा ही पूंजी है। अगर वह न माने तो अलग हो जाओ। बेईमानी के साथ नाम की कमाई नहीं हो सकती। अपनी ईमानदारी बनाए रखो, मालिक तुम्हारा साथ देगा। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी मैं अक्सर बीमार रहता हूं, बहुत दवाइयां लेता हूं, क्या सिमरन से बीमारी दूर हो सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, भाई सिमरन से मन और आत्मा को बल मिलता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। पर दवा भी मालिक की दी हुई है, दोनों को साथ लो। सिमरन को अपनी मुख्य दवा बनाओ, डॉक्टर की सलाह का पालन करो, मालिक तुम्हें स्वस्थ रखेगा। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मुझे अपनी मां से बहुत गुस्सा आता है, वह मुझे हर समय नियंत्रित करती हैं, कैसे सुधारूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मां का नियंत्रण उनके प्यार का रूप है, वह तुम्हारी चिंता करती हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वे ज्यादा करती हैं तो प्यार से उनसे बात करो, अपनी भावनाएं बताओ। जब तुम शांत रहोगी तो वे भी समझेंगी। गुस्से में न बोलो, पहले सिमरन करो फिर बोलो। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी क्या धर्म के नाम पर राजनीति करना सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा धर्म व्यक्तिगत आत्मिक मार्ग है, राजनीति सामाजिक व्यवस्था का साधन। दोनों को मिलाना खतरनाक हो सकता है। सच्चा धर्म किसी पार्टी या विचारधारा से नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और प्रेम से जुड़ा है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना अक्सर अहंकार को बढ़ावा देता है। बेहतर है कि अपने कर्म से धर्म का पालन करो और राजनीति को अपने विवेक से देखो। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी मुझे लगता है कि मैं बहुत अधिक चिंता करता हूं, हर बात पर घबरा जाता हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा चिंता अज्ञानता का परिणाम है। जब तुम मालिक को सब कुछ सौंप देते हो तो चिंता अपने आप गायब हो जाती है। रोज सुबह उठकर 3 बार कहो, मैं अपनी सारी चिंताएं मालिक को सौंपता हूं, फिर सिमरन करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मेरे पति ईर्ष्यालु हैं, मुझे किसी से भी बात करने से मना करते हैं, मैं बहुत दुखी हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ईर्ष्या असुरक्षा से पैदा होती है।
उन्हें अतिरिक्त प्यार और विश्वास दो। उन्हें महसूस कराओ कि तुम सिर्फ उनकी हो, लेकिन साथ ही अपनी सीमाएं भी तय करो। उचित सामाजिक संपर्क को रोकना सही नहीं। प्रार्थना करो कि मालिक उनके मन से ईर्ष्या हटाए। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या मैं फिर से शुद्ध हो सकता हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि मालिक की दया से न मिटे। सच्चा पश्चाताप और सिमरन की एक बूंद सारे पापों को धो सकती है। आज से नया जीवन शुरू करो, पुराने पर मत जाओ, बस अपने मन को मालिक की ओर मोड़ो। वह क्षमा का सागर है। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी मुझे डर है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, क्या मुझे नरक जाना पड़ेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, भाई नरक और स्वर्ग हमारे कर्मों के फल हैं, लेकिन सिमरन करने वाले के लिए नरक का अस्तित्व नहीं रहता। जब तुम नाम में लीन होते हो तो तुम मालिक के करीब होते हो, और मालिक के करीब जाने वाले को डरने की क्या जरूरत। अपना जीवन सत्कर्मों और सिमरन से भरो, मृत्यु तुम्हारे लिए द्वार होगी। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, क्या मैं सत्संग में कीर्तन कर सकती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा कीर्तन सबसे सुंदर सेवा है। अगर तुम्हारा गाना भक्ति से भरा हो मालिक की महिमा से, तो वह दिव्य संगीत बन जाता है। तुम सत्संग में अवश्य कीर्तन करो, इससे तुम्हारा मन शुद्ध होगा और सुनने वालों का भी। बस ध्यान रखो, गाना मालिक के लिए हो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मेरा एक दोस्त बहुत अकेला है, वह अक्सर उदास रहता है, मैं उसकी कैसे मदद करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सबसे बड़ी मदद है उसे सत्संग में लाना और उसे सिमरन की ओर प्रेरित करना। लेकिन पहले तुम खुद उसके साथ समय बिताओ कर उसकी बात सुनो, उसे बताओ कि वह अकेला नहीं है, मालिक उसके साथ है। जब तुम सच्चे प्रेम से उसके पास जाओगे तो वह खुल जाएगा। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी क्या हमें रोज का भोजन प्रसाद के रूप में लेना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जो भोजन मालिक को समर्पित करके खाया जाता है वह प्रसाद बन जाता है। वह शरीर को भी पवित्र करता है और आत्मा को भी। खाने से पहले एक पल के लिए मालिक को धन्यवाद दो और उसे अपना भोजन अर्पित करो, इससे भोजन का असर बदल जाता है। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी मैं अपने बड़े भाई से बहुत ईर्ष्या करता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा प्यार मिलता था, लेकिन अब नहीं, मन कैसे साफ करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ईर्ष्या मन की बीमारी है। जब तुम दूसरे की खुशी में खुश होते हो तो तुम्हारे पास भी बहुत कुछ आता है। अपने भाई को प्रेम से स्वीकार करो, उसकी सफलता में अपनी खुशी ढूंढो। सिमरन से ईर्ष्या का मैल धुल जाता है, उसे अपनी साधना का हिस्सा बनाओ। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी मैं अब काम नहीं कर पाता, घर के कामों में भी मदद नहीं कर पाता, बहुत बेकार महसूस करता हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, भाई शरीर की क्षमता कम होना प्रकृति का नियम है, लेकिन आत्मा की क्षमता तो बढ़ती ही जाती है। अब तुम्हारा काम है दुआ करना, सिमरन करना और अपने अनुभवों से बच्चों को सिखाना। यह भी बहुत बड़ी सेवा है। कोई भी काम अब बेकार नहीं है, तुम्हारी मौजूदगी ही आशीर्वाद है। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी मेरी पुत्री ने विदेशी लड़के से प्रेम किया है, हमारे संस्कार अलग हैं, मुझे बहुत चिंता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा प्रेम कोई जाति या देश नहीं देखता, लेकिन संस्कारों का मेल बहुत जरूरी है। बिना घबराए अपनी बेटी से खुलकर बात करो, उसे बताओ कि तुम्हें उसकी खुशी चाहिए, पर साथ ही यह भी देखना कि दोनों के विचार और जीवन मूल्य कितने मिलते हैं। प्रार्थना करो कि मालिक सबका भला करे। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता हूं, क्या सिमरन इस पर काबू पा सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सिमरन मन को ऐसा स्थिर करता है कि गुस्से की आग बुझ जाती है। जब तुम्हें क्रोध आए तो 10 बार गहरी सांस लो और मन में राधा स्वामी कहो, दादिस्ती। यह बिजली की तरह काम करता है, धीरे धीरे तुम्हारा क्रोध कम होगा और तुम शांत दिखने लगोगे। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मैं अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती हूं, लेकिन वे कभी संतुष्ट नहीं होते, बोलते रहते हैं, हार मान लूं क्या? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सेवा फल के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए करनी चाहिए। तुम्हारी सेवा मालिक को दिखती है, वह तुम्हारा मूल्यांकन करेगा। अगर वे बोलते हैं तो उन्हें मुस्कुराकर सुनो, तुम्हारी सहनशीलता ही सबसे बड़ा पुण्य है। हार मत मानो, तुम्हारी सेवा कभी खाली नहीं जाती। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी मुझे नींद में बहुत बुरे सपने आते हैं, मैं डर से जाग जाता हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सोने से पहले सिमरन करो और मालिक से प्रार्थना करो कि तुम्हारी नींद शांत हो। यदि बुरा सपना आए तो उठकर राधा स्वामी का स्मरण करो और फिर सो जाओ। सपना मन की उपज है, उससे डरो मत, मालिक तुम्हारी रक्षा करता है। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी मैंने अपनी सारी संपत्ति बच्चों में बांट दी,
अब वे मेरी परवाह नहीं करते। क्या मैंने गलत किया? बाबा जी ने जवाब दिया, भाई जो दे दिया वह दे दिया, पछतावा मत करो। संपत्ति देने का उद्देश्य प्रेम था, पर अब उनका व्यवहार उनके कर्म है। तुम अपना मन मालिक में लगाओ। जब तुम्हें सबने छोड़ा तो मालिक ही तुम्हारा सहारा है। उन्हें क्षमा कर दो। क्षमा ही तुम्हें, एक युवती ने सवाल किया। बाबा जी, मुझे कॉलेज में बहुत छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, मैं कैसे आत्मविश्वास बनाए रखूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारी आत्मा मजबूत है। जब भी कोई तुम्हें परेशान करे तो मन में राधा स्वामी का जाप करो और उन्हें नजरअंदाज करो। अगर स्थिति गंभीर हो तो शिक्षक या घर वालों को बताओ। तुम्हारी चुप्पी नहीं बल्कि साहस ही तुम्हें बचाएगा। मालिक तुम्हारा ढाल है। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मेरे पिता बहुत सख्त हैं, वे मुझे कभी कुछ भी बनने नहीं देते, मैं बागी हो गया हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा पिता की सख्ती अक्सर उनकी चिंता होती है, वे तुम्हें गलत रास्तों से बचाना चाहते हैं। उनसे बात करो, अपने सपने बताओ, उन्हें विश्वास दिलाओ कि तुम समझदार हो। बागीपन से कुछ नहीं मिलता, प्रेम से ही मन बदलता है। अपनी मेहनत से उन्हें साबित करो कि तुम सही हो। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मेरे घर में सुबह शाम सत्संग नहीं होता, केवल मैं सिमरन करती हूं, क्या इससे परिवार पर असर पड़ता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा तुम अकेले सिमरन करने से भी पूरे घर का वातावरण शुद्ध होता है, जैसे एक दिया पूरे कमरे को रोशन करता है। तुम्हारी साधना धीरे धीरे सबको प्रभावित करेगी। परिवार को जबरदस्ती नहीं बल्कि अपने उदाहरण से जोड़ो, तुम्हारी शांति ही उन्हें खींचेगी। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मैं किसी की मदद करता हूं लेकिन बदले में कोई शुक्रिया नहीं, क्या मुझे आगे भी मदद करनी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सेवा का असली फल तो मालिक देता है, इंसान की प्रशंसा नहीं। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो यह तुम्हारा कर्तव्य है, आभार की उम्मीद मत रखो। मदद करते रहो, मालिक तुम्हारी सेवा को बिना किसी शोर के अपनी तिजोरी में जमा कर रहा है। एक वयोवृद्ध संगत ने अंतिम प्रश्न पूछा, बाबा जी आपने हमें इतना सब कुछ सिखाया, अब आप ही बताइए जीवन का सबसे बड़ा सार क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया। बाबा जी ने आंखें बंद की, फिर करुणामय स्वर में कहा, बेटा जीवन का सबसे बड़ा सार यही है, प्रेम करो, सेवा करो और हर पल मालिक की याद में जियो। दुनिया की सारी उलझनें इन्हीं 3 सूत्रों में सिमट जाती हैं। प्रेम बिना सब अधूरा, सेवा बिना सब खोखला और सिमरन बिना सब अंधेरा। यही मार्ग है, यही मंजिल है। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी मेरे परिवार में कोई बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी है, मैं बहुत टूट गया हूं, इस दुख में कैसे धैर्य रखूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब सारे इलाज खत्म हो जाएं तो समझ लेना कि अब मालिक का इलाज शुरू हुआ है। तुम अपनी चिंता और अपने प्रियजन को पूरी तरह मालिक के चरणों में सौंप दो। उनके लिए शांति की प्रार्थना करो और अपना सिमरन मजबूत करो। मालिक हर आत्मा का सबसे अच्छा डॉक्टर है, वह जो करेगा भलाई के लिए ही करेगा। धैर्य रखो, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें शक्ति देगा। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मेरे भाई बहनों में जायदाद को लेकर बहुत तनाव है, मैं झगड़े से बचना चाहता हूं पर मुझे भी अपना हक चाहिए, कैसे संभालूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जायदाद मिट्टी है, भाईचारा उससे अनमोल है। अगर तुम अपने हक की बात करते हो तो प्यार से करो, लड़ाई से नहीं। बैठकर बात करो, बड़ों की सलाह लो। अगर झगड़ा बढ़े तो अपना हिस्सा भी छोड़ने को तैयार रहो। यह तुम्हारी साधना की परीक्षा है, मालिक तुम्हारी इस उदारता का 100 गुना फल देगा। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मैं सिमरन के दौरान अक्सर उनींदी हो जाती हूं, क्या यह साधना में बाधा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा नींद आना शरीर की थकान है, मन की नहीं। लेकिन अगर यह रोज होता है तो सिमरन का समय बदलो। सुबह जल्दी उठो या बैठने की बजाय टहलते हुए सिमरन करो। बस ध्यान रखो, सिमरन को सोने का साधन मत बनाओ, उसे जागने का साधन बनाओ। जब मन में मालिक की याद गहरी होगी तो नींद अपने आप दूर भागेगी। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी एक करीबी दोस्त ने मुझे बहुत बुरी तरह धोखा दिया है, उसे माफ करना बहुत मुश्किल लग रहा है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा धोखा देने वाले पर बोझ पड़ता है, जहर उसी के अंदर रहता है। तुम्हारा दिल जितना साफ होगा उतनी जल्दी तुम उसे माफ कर पाओगे। माफ करने का मतलब उसके काम को सही ठहराना नहीं है, मतलब है उस जहर को अपने अंदर से निकाल देना। मालिक के नाम की याद करो, उसका सहारा लो, धीरे धीरे माफी की शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी उपवास व्रत करने से आध्यात्मिक लाभ होता है या नहीं? बाबा जी ने जवाब दिया, भाई व्रत से शरीर और मन शुद्ध होता है, यह एक उत्तम साधन है।
लेकिन सच्चा व्रत तो जीभ का व्रत है। बुरा ना बोलना, झूठ ना बोलना और लोभ से बचना। अगर भूखे रहकर भी मन में चोरी या क्रोध हो तो व्रत व्यर्थ है। व्रत के साथ सिमरन करो, यही असली उपवास है। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पति को मेरी सत्संग में जाने से आपत्ति है। वे कहते हैं कि घर संभालो। मैं बहुत उलझन में हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पति का मन रखना भी धर्म है, पर अपनी आत्मिक प्यास को बुझाना भी जरूरी है। उनसे लड़ो मत, प्यार से समझाओ कि तुम सत्संग जाकर और शांत और अच्छी पत्नी बनोगी। घर का काम पूरा करके उनके सोने के बाद या सुबह जल्दी सत्संग सुनो। जब वे तुम्हारा बदला हुआ शांत स्वभाव देखेंगे तो खुद ही तुम्हें प्रोत्साहन देंगे। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे दूसरों की उपलब्धियां देखकर बहुत जलन होती है। मैं अपनी तुलना करने लगती हूं, इससे कैसे बाहर निकलूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तुलना मन की बीमारी है। हर इंसान की राह अलग है, उसकी मंजिल भी अलग। मालिक ने तुम्हें जो कुछ दिया है उस पर ध्यान दो। तुम्हारी अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपना सिमरन। जब तुम अपनी कमाई पर खुश होने लगोगी तो दूसरों की उपलब्धियां तुम्हें प्रेरित करेंगी, जलन नहीं। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं हर काम में सफल होने के लिए बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन परिणाम निराशा देते हैं। क्या मालिक मुझे परीक्षा में डाल रहे हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सफलता और असफलता दो पहिए हैं, एक आगे एक पीछे। मालिक तुम्हें परीक्षा में तब डालते हैं जब वे तुम्हें ऊंचा उठाना चाहते हैं। निराशा को सबक मानो, हर असफलता में एक संकेत छिपा है। अपनी कोशिश जारी रखो, पर परिणाम मालिक पर छोड़ दो, उस पर भरोसा रखो। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। सत्संग की बातें भूल जाता हूं, क्या इसका कोई उपाय है? बाबा जी ने जवाब दिया, भाई, याददाश्त कमजोर होना शरीर की उम्र का असर है, पर आत्मा का दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर शब्द भूल जाओ तो भाव मत भूलो। हर बार सत्संग सुनते समय एक छोटी नोटबुक में मुख्य बातें लिख लिया करो, और जब कुछ भूल जाओ तो मन ही मन मालिक कह लो, वही शब्द सबसे बड़ा है। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरा बेटा मोबाइल की लत में इतना खो गया है कि खाना खाते समय भी फोन देखता है। मैं चिंतित हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, इस उम्र में मोबाइल उनकी दुनिया है, लेकिन तुम उन्हें प्रेम से समझाओ कि खाना शरीर की पूजा है, उसे मालिक का प्रसाद मानकर खाना चाहिए। बिना लड़े उन्हें खाने की मेज पर एक नियम दो, खाने से पहले 5 मिनट मौन और सिमरन। धीरे धीरे आपका माहौल उन्हें सिखा देगा। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मैंने सुना है कि सतगुरु की दया से सब कुछ होता है, तो फिर हमें अपनी मेहनत क्यों करनी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक की दया पाने के लिए मेहनत करना ही उसकी दया है। जैसे नाव पर सवार होने के लिए तुम्हें किनारे तक जाना पड़ता है, वैसे ही साधना, सेवा और सिमरन तुम्हें उस दया का पात्र बनाते हैं। मेहनत करने वाले की पीठ पर मालिक का हाथ होता है। मेहनत ही उसकी दया का दरवाजा खोलती। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे घर में किसी की मृत्यु के बाद से बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, मन विचलित रहता है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मृत्यु एक संक्रमण है, चोला बदलना। घर में अगर नकारात्मकता आई है तो उसे नाम के साथ साफ करो। सुबह शाम संगत के साथ सिमरन करो, अगर संभव हो तो अखंड कीर्तन करो। धूप, अगरबत्ती और पवित्र वाणी से घर की हर कोने को शुद्ध करो। मालिक का नाम सबसे तेज सफाई करने वाला है। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या हमें अपने पूर्वजों की अस्थियां या फोटो रखनी चाहिए या उन्हें विसर्जित कर देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पूर्वजों का सम्मान भाव में रखना चाहिए, न कि किसी सामान में। अस्थियों को जल में विसर्जित करो। फोटो को अगर भावना से रखते हो तो रखो, लेकिन उन्हें भगवान का रूप मत मानो। उनकी आत्मा के लिए सिमरन करो, यही सबसे बड़ा श्राद्ध है। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे अपने शरीर से बहुत नफरत है। मैं अपनी शक्ल पसंद नहीं करती, ये आत्मिक विकास में बाधा तो नहीं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह शरीर एक वाहन है, तुम इसके अंदर बैठी आत्मा हो। जिस तरह गाड़ी खराब हो तो उसे प्यार से ठीक करते हो, वैसे ही अपने शरीर को भी प्यार करो। खुद से नफरत करने का मतलब मालिक की बनाई रचना को अपमानित करना है। आईने में देखो और कहो, मालिक ने मुझे सुंदर बनाया, मैं उनकी बेटी बेटा हूं। आत्मा तो सदा सुंदर है। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, आजकल बाजार में बहुत सी चीजें मिलावटी हैं, क्या उन्हें खाना पाप है? बाबा जी ने जवाब दिया, भाई, मालिक ने सबको साफ भोजन दिया है, मिलावट करने वाले गलत करते हैं। तुम जितना हो सके घर का बना शुद्ध भोजन खाओ। अगर मिलावट का पता चले तो उस दुकानदार को प्यार से समझाओ, अपनी नीयत साफ रखो। खाने से पहले मालिक का नाम ले लो, वह भोजन को पवित्र कर देता है।
एक युवक ने सवाल किया। बाबा जी, मैं बहुत शर्मीला हूं, लोगों से बात करने में डर लगता है। क्या सिमरन से मेरा आत्मविश्वास बढ़ सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब तुम मालिक को अपना सबसे बड़ा दोस्त मान लोगे तो बाकी सब दोस्त लगने लगेंगे। शर्मीलेपन का मतलब है कि तुम्हारी नजर खुद पर है। जब नजर मालिक पर होगी तो डर गायब हो जाएगा। रोज सुबह सिमरन के बाद आईने में देखकर कहो, मैं मालिक का बंदा हूं, दुनिया मेरी अपनी है। धीरे धीरे शर्म दूर भागेगी। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पति मुझ पर बहुत शक करते हैं। मैं सारा दिन घर पर ही रहती हूँ, फिर भी उन्हें शक होता है। बहुत तकलीफ होती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, शक मन का अंधेरा है। उन्हें प्यार से विश्वास दिलाओ कि तुम सिर्फ उनकी हो। खुद पर किसी का शक बुरा लगता है, पर अगर तुम्हारा मन साफ है तो उनके शक से तुम्हें क्या। अपना सिमरन बढ़ाओ। जब तुम शांत और प्रसन्न रहोगी तो उनका शक अपने आप टूट जाएगा। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे कॉल करने वाले बहुत से बेकार सेल्समैन और स्कैमर्स परेशान करते हैं, मैं गुस्सा हो जाता हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह आधुनिक युग की मुसीबत है, पर उन पर गुस्सा करने से क्या होगा। वे अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं। शांति से कहो, भाई, मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद, और काट दो। अपनी शांति उन्हें मत दो। जब गुस्सा आए तो सिमरन करो और मुस्कुरा दो। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मैं जब भी अपनी माँ को बुलाती हूँ वे मुझे बस पढ़ाई के बारे में पूछती हैं। मुझे लगता है वे मुझसे प्यार नहीं करती। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, माँ का प्यार कभी शब्दों में नहीं, उनकी चिंता में होता है। वे पढ़ाई इसलिए पूछती हैं क्योंकि वे तुम्हारा उज्जवल भविष्य चाहती हैं। तुम उन्हें भी अपनी अन्य बातें भी बताओ, अपने सपने, अपनी खुशियां, अपना सिमरन। जब वे देखेंगी कि तुम खुश हो तो उनकी चिंता भी कम होगी। माँ की फोन कॉल को प्रार्थना का मौका समझो। एक बुजुर्ग सत्संगी ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, हमने आपसे इतना कुछ सीखा, अब हम अपने जीवन में इन सब को कैसे लागू करें? रोजमर्रा की जिंदगी में इस सारे ज्ञान को कैसे उतारें? बाबा जी ने जवाब दिया। बाबा जी ने पूरी संगत पर प्रेम भरी दृष्टि डाली और गंभीर किंतु ममत्वपूर्ण स्वर में कहा, बेटा, ज्ञान को जीवन में उतारना कोई पहाड़ नहीं है। बस 3 काम करो। पहला, हर काम मालिक की याद में करो, चाहे खाना हो, पानी पीना हो या बात करना हो। दूसरा, रोज किसी न किसी की बिना किसी स्वार्थ के मदद करो। वह मदद छोटी हो पर नियत साफ हो। तीसरा, शाम को सोने से पहले पूरे दिन की समीक्षा करो, कहां गलती हुई, कहां नाम भूला, और अगले दिन बेहतर करने का संकल्प लो। यही तुम्हारा जीवन सूत्र है। बाकी सब साधन है, यही साध्य है। राधा स्वामी जी।